आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। केसीआर अलील आला ओहदेदारों की इंतजामी उमूर का जायजा लेने दिल्ली तलबी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। मजीद चंद दिन दिल्ली में आराम करने का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों को दिल्ली तलब करके रियासत के इंतजामी उमूर का जायजा लिया और साथ ही फोन पर पार्टी के अहम कायदीन से कॉन्टैक्ट करके असेंबली हल्के बगोड़ ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के बारे में तफसीलात हासिल की और जरूरी मशवरे दिए। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव के आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद केसीआर उत्तर प्रदेश से दिल्ली रवाना हो गए। बीआरएस तश्कील देने का ऐलान करने के बाद चीफ मिनिस्टर पहली मर्तबा दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले दिन सरदार पटेल मार्ग पर बीआरएस पार्टी के ऑफिस का मुआयना किया। मस्जिद की जमीन पर गैर मजाज मंदिर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। मस्जिद कुतुब शाही मलकम चेरू की जमीन पर की गई गैर मजाज मंदिर की तामीर और दीवार तोड़कर मस्जिद की जमीन में दाखिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा मौकूफा जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं और अंदरून 2 दिन मसले का खुशगवार हल होने की तवक्को है। सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा रुकन असेंबली जनाब कौसर मोइनुद्दीन, जनाब जाकिर हुसैन जावेद, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने डीसीपी शिल्पा वली के दफ्तर में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत करते हुए इस मौके पर मौजूद महकमे माल के अहदेदारों पर वाज़ेह किया है कि सर्वे नंबर 82 में मौजूद जुमला जमीन जो कि 34 गुंटा है वो खालिस मौकूफा है और इस जायदाद का गज़ीट में इंदिराज मौजूद है। जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि 6 मार्च 2022 को इस जमीन में जिले कलेक्टर ने 18 गुंटे जमीन सरकारी करार देते हुए मंदिर के जिम्मेदारों को हवाले करने के अहकाम जारी किए थे, जो कि गलत है। उन्होंने इस मौके पर मौजूद आरडीओ जिले रंगारेड्डी चंद्रकला को एक लेटर हवाले करते हुए सर्वे रिपोर्ट और गज़िट की नुकुलात पेश की हैं और कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाने वाली जिले कमेटियों के निगरान और सदरनशीन कलेक्टर होते हैं, लेकिन इस मामले में जिले कलेक्टर ने खुद वक्फ जायदादों को सरकारी करार देते हुए 18 गुंटे जमीन मंदिर के जिम्मेदारों को हवाले करने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने महकमा माल और पुलिस के आला अहदेदारों को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाते हुए जिले कलेक्टर के 6 मार्च 2022 को जारी किए गए अहकामात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया और कहा कि फौरी तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने मस्जिद के हिसार को तोड़ते हुए मस्जिद की जमीन में मंदिर की तामीर की कोशिश की है। सदरनशीन के हमरा मौजूद अराकीन वक्फ बोर्ड जनाब कौसर मोइनुद्दीन और जनाब जाकिर हुसैन जावेद, विजिलेंस ऑफिसर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दिगर अहदेदारों ने वक्फ एक्ट के मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए मस्जिद की जमीन असर नौ हिसारबंदी को यकीनी बनाने के इक़दाम की राह हमवार करने का मुतालबा किया। महकमे माल के अहदेदारों ने वक्फ बोर्ड और पुलिस के अहदेदारों को तयक़ुन दिया है कि वो इस मामले में अपने रिकॉर्ड्स की तनक़ीह के साथ फौरी इक़दाम का आगाज करेंगे। बिल्किस बानो मुजरिमों की रिहाई के टीआर की मरकज पर तनकीद। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने तंज़िया तौर पर कहा है कि ये एक चौंका देने वाली बात है। गुजरात हुकूमत ने इन मुहज़्ज़ब मुलज़िमीन को रिहा कर दिया। दर हकीकत मरकजी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी। ये शर्मनाक और नागवार बात है। रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि सियासी फायदे के लिए इस्मत दरी करने वालों और बच्चों के कातिलों को रिहा करना बीजेपी के काफी गिरते हुए मियारात में एक और गिरा हुआ मियार है। मां की नाश के साथ 3 रोज तक बाप के घर पर एहतजाज। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अजीबोगरीब वाकये में मां की मौत पर बेटा और बेटियों ने वालिद के हाथों आखिरी रसूमात अदा करने का मुतालबा करते हुए नाश के साथ 3 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। गुंटूर जिले के वट्टीमोका पोन्नूर मंडल से ताल्लुक रखने वाली पुष्पावती 48 साल की शादी 25 साल पहले मंगनीवारी पेलिनी चंडूर मंडल बापटला जिले के कोटेश्वर राव से हुई थी। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा मनी योमिया मजदूर है। बच्चों की पैदाइश के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, इसलिए पुष्पावती इसी गांव के दूसरे घर में चली गई और अलग रहने लगी। जब वो घर मुनद्दम हुआ तो वो 4 साल पहले अपने मायका वट्टीमकलाई गांव मुंतकिल हो गई। वो हाल ही में बीमार पड़ी और इस महीने की 14 तारीख को गुंटूर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई थी। चूंकि उसका शौहर कोटेश्वर राव पुष्पावती के आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आगे नहीं आया, तीनों बच्चों ने अपनी मां की लाश के साथ अपने वालिद के घर 3 दिन तक एहतजाज किया। तहम कोटेश्वर राव ने कोई जवाब नहीं दिया। चंडूर पुलिस ने पीर को तहसीलदार कंगा दुर्गा से मुलाकात की। उन्होंने इस बारे में कोटेश्वर राव से बात की और आखिरी रसूमात अंजाम देने का वायदा किया। कोटेश्वर राव के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि बच्चे जायदाद की खातिर ऐसा कर रहे हैं।
माँ मुझे मारती है, उसे जेल में डाल दो। कमसिन बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चे दूध नहीं पीते या ज्यादा शरारत करें तो माँ डांट देती है। माँ की डांट सुनकर छोटे बच्चे रोते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। अगर कोई बच्चा डांट से नाराज हो जाए और अपनी माँ की शिकायत लेकर पुलिस से रुजू हो तो क्या होगा? आपको ये सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ है। बुरहानपुर के दटलाई गांव में 3 साल बच्चा अपने वालिद के साथ माँ की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचा। कमसिन ने पुलिस से कहा, अम्मी को जेल में डाल दो, वो मुझे मारती है, वो मेरी टॉफियां भी चुरा लेती है। सब इंस्पेक्टर प्रियंका नायक ने कमसिन को मनाने की खातिर उसकी मां के खिलाफ शिकायत लिखी। फिर बच्चा घर जाने के लिए तैयार हो गया। बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बच्चा जब शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज बच्चे की बात सुनकर हंस पड़े और समझाने के बाद उन्होंने बच्चे को घर वापस भेज दिया। खबलजी उन्होंने बच्चे से पूछा, क्या हुआ बताओ। बच्चे ने कहा, माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है, वो मुझे मारती है, वो मेरी तमाम टॉफियां भी चुरा लेती हैं, चॉकलेट भी ले लेती हैं, इसलिए माँ को जेल में डाल दो। कमसिन के वालिद ने बताया, इतवार की दोपहर को उसकी माँ उसे नहलाने के बाद काजल लगा रही थी। बेटा इनकार कर रहा था तो उसकी माँ ने उसे आहिस्ता से थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो रोने लगा। किसी तरह मैंने उसे समझाया, फिर उसने कहा पुलिस के पास जाएंगे, माँ को जेल भेजना है। ये सुनकर मैं और मेरी बीवी हंस पड़े, लेकिन वो नहीं मान रहा था तो मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन आ गया। हैदराबाद के पुराने शहर में बंदूक के साथ नौजवान की हंगामा आई। पुराने शहर के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान ने बंदूक लेकर हलचल पैदा कर दी। बहादुरपुरा मेन रोड पर वाक़ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर एक नौजवान मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भरवाने आया। उसने कहा कि वो नकद रकम अदा नहीं करेगा, चूंकि पेट्रोल पंप में ऑनलाइन अदायगी गैर कारगर थी। पंप इंतजामिया ने नौजवान से नकद रकम देने को कहा। नौजवान का बैंक मैनेजर के साथ इस बात पर बहस हो गई कि यूपीआई की अदायगी क्यों काम नहीं कर रही है। इसी दौरान नौजवान ने फोन करके उसके 2 साथियों को पेट्रोल पंप पर तलब कर लिया और 2 नौजवान पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। इनमें से एक नौजवान ने अपनी बंदूक निकाली और पेट्रोल पंप के अमले को दहशतजदा कर दिया। तीनों नौजवानों ने मिलकर पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की और कैशियर पर हमला किया। इस कार्रवाई में हमलावर इफ्तिखार नामी नौजवान जख्मी हुआ। पेट्रोल पंप के अमले ने फौरन जवाबी हमला किया और इफ्तिखार को पकड़ लिया। उसी वक्त 2 दीगर नौजवान वहां से फरार हो गए। पेट्रोल पंप के स्टाफ ने फौरी तौर पर बहादुरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने इफ्तिखार को हिरासत में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जो फलकनुमा का रहने वाला बताया गया है। पुलिस 2 दीगर नौजवानों की तलाश कर रही है जो मफरूर है। वरंगल में एनआईए के नकली ओहदेदार गिरफ्तार। वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ओहदेदार जाहिर कर रहा था। पुलिस ने बताया कि नलगुंडे के निर्ला नरेश के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हैं। वरंगल के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने एक प्रेस नोट में कहा कि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान उस शख्स को पकड़ लिया जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसके पास से नकली पिस्तौल के अलावा फौज की वर्दी और नकली शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया गया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.